वेलकम बैक टू द थर्ड एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज जो कि हम लोगैरिथम्स और एंटी लोगैरिथम्स के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। अब 3.6 को कैलकुलेट करने के लिए क्या ट्रिक्स यूज होंगी वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। वो हमारे बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि कहते हैं कि अगर लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन कहीं हो रहा हो तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप लॉग ऑफ एम लो और लॉग ऑफ एन ले लो। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो। अगर कहीं लॉग एम डिवाइडेड बाय एन हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप लॉग एम लो, माइनस कर दो उसको लॉग एन से। ठीक है, और तीसरा है लॉग के ऊपर अगर m की पावर n लगी हो तो हम क्या करते हैं, n पहले ले आते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग ऑफ m के साथ। ये चार लॉगरिथम्स के रूल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपके माइंड में होने चाहिए। अब जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है लॉगरिथम्स का, और वो ये कहता है एक्सरसाइज 3.6 का, वो ये कहता है कि जी सर 86 है ना, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करा दो 0.45 से। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप कैलकुलेटर खोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो ना, ऐसा नहीं करना। नो, करना क्या है, करना ये है यू हैव टू यूज logarithms एंड एंटी logarithms, यानी कि इन दो नंबर्स को अलग अलग पहले लॉग निकालोगे, लॉग के अंदर जाके कोई फॉर्मूला लगेगा, इन तीन में से कोई एक वो लगाओगे, उसके बाद जब लॉग की वैल्यू आ जाएगी उसके साथ फिर एंटी लॉग लगा दोगे। कैसे होगा, बिल्कुल इस तरह होगा कि हम क्या कहेंगे भाई, लॉग ऑफ 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कौन कौन सा अप्लाई हो सकता है। सर एक ही हो सकता है, क्योंकि इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो m मल्टीप्लाई बाय n, यानी मैंने इसको क्या कह दिया जी, ये मेरा इस क्वेश्चन में m है और ये n है। हमने जब ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ देख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको इस फॉर्मूले से ओपन करना होगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग 86 प्लस लॉग ऑफ 0.45। नाउ अब यहां तक आपके माइंड में लोगैरिथम्स इस हद तक बस चुके होने चाहिए कि आप बगैर देखे, बगैर साइंटिफिक नोटेशन किए इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल सको। यहाँ पे पॉइंट कहाँ था, कहाँ है, यहाँ पर है। पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1। या चलो अगर साइंटिफिक नोटेशन लिख भी लो तो क्या बनेगा 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 प्लस लोगैरिथम्स 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1। यहाँ पे राइट शिफ्ट हुआ इसलिए माइनस हुआ, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हुआ इसलिए प्लस हुआ। कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 1 प्लस लॉग ऑफ 8.6। मैं इसके आगे 0 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। प्लस अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, जिसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 4.500। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, 1 प्लस 86 के 0 में देखिए क्या आ रहा है सर, 86 के 0 लोगैरिथम्स की क्योंकि बात कर रहे हैं तो 86 के 0 में आ रहा है 9345। डिफरेंस 0 पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 0 तो होता ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 86 के 0 पे 9345, आ जाएगा 0.9345। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, बार का 1, कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया था अगर नेगेटिव हो तो हम यही चीज यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे बार लगा हुआ है 1 बार, और उसके बाद लॉग देखेंगे सर, लॉग 45 के 0 में, ठीक है, 1 बार लगा हुआ है, और लॉग देखेंगे 4.5 यानी 45 के 0 में। 45 का 0 क्या है सर, वो ज़रा ढूंढ के तो बताएं। 45 का 0 पे बेटा आ रहा है 85, दिस इज नॉट 45 के 0 पे बेटा आ रहा है 6532। हम यहाँ लिख देंगे 0.6532। ठीक है, अच्छा
ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, -1 है, ये 1 है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.9345 प्लस 0.6532, जो कि एक्चुअल सॉल्यूशन में बन जाएगा 7.785 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 1.5877। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है बेसिकली लॉग ऑफ 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45 आया है। हमें तो सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लगेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.5877। क्लियर होती जा रही है बातें सर? बिल्कुल। अब ये जो 1 है ये बेसिकली हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमने संभाल के रखना है। एंटी लॉग में हम देखेंगे 58 के 7 में, 58 0.58 के 7 में, 0.58 हम एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में जाएंगे। 0.58 कहाँ है सर, ये रहा 0.58 के 7 में, 58 के 7 में बन रहा है 3864। ठीक है, तो 3864 प्लस डिफरेंस भी 7 में देखना है, तो 7 में डिफरेंस जाके देखेंगे, 7 में डिफरेंस है 60, 58 के 7 में डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 और ये मेरे पास आ जाएगा 3870। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था 1। पॉइंट हम कहते हैं हमेशा पहले नॉन जीरो के बाद आता है। 3.87 प्लस 1 है तो हम राइट साइड पे शिफ्ट करा देंगे, ये मेरे पास बन जाएगा 38.70। ठीक है, और सवाल अभी हम करते हैं। अच्छा, और सवाल कैसे करेंगे ये हमें समझ में आ गई कि हमने क्या करना है। हमने सॉल्यूशन का पहले लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद उनको कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद हम जाके इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम उसका रिजल्ट कैरी आउट कर सकें या रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, अब एक सवाल जो है वो हम डिवीजन का भी कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या सवाल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ ताकि 2 चीज़ें एक साथ क्लियर आउट हो जाएं। मेरे पास लिखा है 57.26 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.382 क्यूब रूट है। ठीक है, हमने क्या लेना है भाई, इसका पहले लॉगरिथम्स ले लो। लॉगरिथम्स क्या कहता है भाई, 57.26 डिवाइड बाय क्यूब रूट 0.382 क्यूब रूट। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है सर, फॉर्मूला तो लग रहा है डिवाइड वाला, log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लग रहा है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, लगा देते हैं 57.26 माइनस लॉग क्यूब रूट ऑफ 0.382। अब हमने बात पढ़ी थी सर्ट्स पढ़ते हुए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे x यहाँ पे लिखा हो, उसको हम कह सकते हैं x की पावर 1/2। ये लिखा हो क्यूब ऑफ y, तो हम कह सकते हैं y की पावर यहाँ पे इसको कहेंगे इज इक्वल्स टू y की पावर 1/3। ऐसे ही डिस्कस किया था ना। तो ये जो क्यूब रूट है हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, हम पहले इसको इसी तरह रहने देते हैं ताकि हम आपको क्लियर कर चुके हैं पहले के फॉर्मूलाज कौन कौन से लग रहे हैं। लॉग 0.382। अब मुझे बताओ इसकी पावर हो गई 1/3। सर अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर फॉर्मूला अब लगेगा log m की पावर n वाला, जो किसके बराबर होता है सर, log n log m के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो log 57.26 माइनस 1/3 log ऑफ 0.382। अब जल्दी जल्दी मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही कहा, 1 प्लस log ऑफ 5.726 माइनस 1/3। कैरेक्टरिस्टिक इसका बताओ सर, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1 बार, ठीक है, प्लस log ऑफ 3.82। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले तो आप लॉग निकाल लो। लॉग निकालना है 57 के 2 में जाओगे
57 के 2 में लॉग्स में ऊपर है हमारे पास, ठीक है। 57 के 2 में है 7574, आपने लिख दिया 0.7574 प्लस इसके डिफरेंस है 6, डिफरेंस में 6 में गए हम, किस में 60, किस में देखना था हमने 57 में देखना था, डिफरेंस देखना था 6, डिफरेंस है मेरे पास 6 का प्लस 6, ठीक है। ये बन गया 1.7580, क्लियर है। 7.74 हो गया और इसका जो डिफरेंस है वो मिलता है हमारे पास 572 के डिफरेंस 6 में हमारे पास 5 है, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 जो कि होगा 1.7579, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लॉग निकाल लेते हैं, 1/3 1 बार प्लस लॉग 3.82, 38 के हमने किस में देखना है सर, 38 के 2 में देखिए, तो 38 के 2 में मुझे साफ मिल रहा है 5821 प्लस 5821 0 पॉइंट के साथ, डिफरेंस इधर आगे जीरो लगा हुआ है, डिफरेंस में जीरो होता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, -1/3 और 1 बार 0.5821। इस स्टेप के बाद हम यहाँ से 1.7579 तो वैसे ही के वैसे ही उतरेगा -1/3, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 प्लस 0.5821, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें -1 प्लस 0.58 तो ये आपके सामने बनेगा 0.4179, यहाँ पे वही चीज़ नीचे उतर कर आ जाएगी 7579। कैलकुलेटर से ही अब आपने ये काम करना है कि 0.4179 को डिवाइड कर दिया आपने 3 के साथ, यहाँ पे एज इट इज 7579 आ रहा है। कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद ये जो पूरा टर्म बनेगी वो बनेगी 0.1393, यहाँ पर आएगा 1.7579, इन दोनों को कैलकुलेट करें आपके पास बचता है 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 1.8972। यहाँ पे अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.8972 कैलकुलेटर से निकालिए या फिर टेबल में जाएंगे, टेबल में सर्च करेंगे हम 1 को छोड़ के 89 का 7 में, 89 के 0.89 का 7 में 0.89 का 7 1207, यहाँ पे ये आपको मिलेगा 7889, 7889। हमें पता है यहाँ पे 1 है तो 1 का और प्लस उसके बाद हमने 2 में भी जाना है, एंटीलॉग के 2 में, एंटीलॉग के इसके 2 में देखें तो आपको 4 मिल रहा है, तो इसके अंदर अब आप ऐड कर देंगे 4, ये बन जाएगा 7893। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2.2 नंबर के बाद लगेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7893। इसी तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।